हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है, जो कि बहुत सारे के क्वेश्चन थे इस बात को लेकर। जब तुम्हारे हस्बैंड गायब हुए थे कुछ दिनों के लिए, और तुमने मतलब इतनी तुम परेशान थी, और बहुत सारी चीज़ें उस टाइम हुई थी, पुलिस स्टेशन तक का मैटर हो गया था। और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम टेंशन में थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस टाइम तुम्हारे पेरेंट्स, मतलब मेरे घर वालों की बात कर रही हूँ, मेरे जो मम्मी पापा है उनकी मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि उनका मैसेज आया था, इनका फ़ोन कॉल्स आया कि नहीं आया था। उस टाइम तुम्हारी फ़िक्र उन्होंने करी या नहीं करी थी, पूछा कि नहीं पूछा था कि कहाँ चले गए वो और किसके साथ है। ये सब चीज़ें, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस तरह को लेकर, क्या तुम्हारे घर वाले ने तुमको मैसेज करा या नहीं। तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहती हूँ, देखो जो रिलेटिव्स थे कुछ, देखो सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, कुछ लोग भी नहीं, गिने चुने एक दो लोग के मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि उन्होंने मुझे ना मैसेज करे थे इंस्टाग्राम पे। और कॉल तो मुझे कोई नहीं करता है, देखो जो रियल में वही बताऊँ कि कॉल तो मुझे कोई नहीं करता है मुस्लिमों में। तो मैं जब मेरे मतलब रिलेटिव्स वगैरह है वो कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर है ना, एक दो रिलेटिव्स थे जिसने मुझे मैसेज करा और पूछा भी सही कि कहाँ चले गए, किसके साथ चले गए, ध्यान रखना बेटा, किसी पे भरोसा मत कर लेना, अपने वालों पे भी नहीं करना। तो उस टाइम उन्होंने मुझे फ़ोन्स भी बहुत करे थे, जब मैंने उठा नहीं पाई थी, मतलब इंस्टाग्राम कॉलिंग करी थी तो मैंने उस टाइम नहीं उठा पाई थी मैं वो कॉलिंग। लेकिन हाँ, मैंने मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करा था कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं है, जैसे ही मुझे पता चलेगा, अपडेट मिलेगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा था। तो मेरे घर वालों की यहाँ पे मैं बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स को लेकर उनका कोई मतलब मैसेज या फिर कॉल कुछ नहीं आया था उस टाइम, कुछ नहीं था। तो देखो जो है वही मैं शेयर करूँगी। मैं तो उनसे प्यार करती हूँ, पता नहीं मेरे जीवन में मैंने क्या इतनी बड़ी गलती कर दी जो उन्होंने उनकी बेटी का उस टाइम भी हाल नहीं पूछा कि वो किस हाल में हो। वीडियोस तो ज़रूर देखते होंगे ना वो, हर कोई देखता है यार वीडियो, तो वो क्यों नहीं देखते होंगे, वो भी देखते होंगे। इतना तो मुझे पता है कि वो मेरी वीडियो देखते हैं। तब उनको पता चली होगी इनके बारे में कि इनके इसका जो जिससे शादी करी है इसके हस्बैंड वो गायब हो गए हैं, और मेरी बेटी इतनी रो रही है। लोगों ने भी बताया होगा, आसपास वाले लोगों तो ध्यान रखते ही, देखो कि किसके घर में, दूसरे के घर में पहले झांकने आते हैं, खुद के घर में नहीं देखते हैं। तो हमारे घर में, और हमारे यहाँ जैसे यहाँ पर मेरे ससुराल में तो पहले ही झांकते हैं वो लोग। तो क्योंकि हमारा मैटर कुछ अलग है ना, इसी वजह से। तो मुझे उस बात का बहुत दुख हुआ था, दर्द हुआ था कि इसे टाइम पे मतलब मेरे पेरेंट्स ने मतलब मेरा साथ नहीं दिया, और नहीं उन्होंने मुझे कोई मैसेज, कोई मतलब क्या, मैं वापस अगर ये गायब हो गया कहीं चला गया, शायद उनको ये डर था कि ये वापस आ जाएगी यहाँ पर। मैं देखो इतनी भी बेशरम नहीं हूँ कि वापस मैं मेरे घर जाऊंगी। मेरा हस्बैंड लापता हो गए थे उस टाइम, हाँ मैं बहुत डर गई थी, भले मेरे हस्बैंड उस टाइम लापता हो गए, मेरे उनकी तो फैमिली थी साथ में। और भगवान भगवान कभी ऐसा मतलब करे नहीं है, इन फ्यूचर कभी ऐसा कुछ हो नहीं। मेरे तो यही मतलब प्रार्थना है, प्रे है भगवान से मेरे पति की लंबी उम्र है, क्योंकि वही मेरी दुनिया है, वही मेरा सब कुछ है। और उस उनके अलावा मैं कहीं नहीं जा सकती। और जो मेरे घर वालों को ये डर था कि मैं उनके घर आ जाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कभी नहीं जाऊंगी वहाँ पर, चाहे मेरे साथ कोई हो या ना हो। वहाँ तो फिलहाल मैं कभी नहीं जाऊंगी, ना ही आज, ना ही कल, ना ही कभी इन फ्यूचर में कभी नहीं जाऊंगी। क्योंकि उन्होंने उस टाइम मेरे बारे में नहीं पूछी, मेरे हस्बैंड के बारे में नहीं पूछी, तो कोई बात नहीं, ठीक है, इतनी बड़ी गलती तो नहीं हुई थी। जैसे भी है, पेरेंट्स है मेरे, प्यार करती हूँ उनको, वो भी करते ही है, लेकिन शायद इसी डर की वजह से कि अगर वो गायब हुए तो ले दे के उन पे शक जाएगा। देखो ये तो सीधी बात है, मेरा जब हस्बैंड गायब हुए थे तो शक डायरेक्ट कोई भी होगा तो शक मेरे पेरेंट्स पे या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स में, जो भी मेरा पूरा परिवार है उन पे शक जाएगा। इसी वजह से वो डर भी गए हो कि अगर अपन कॉल या मैसेज करेंगे तो और उन पे बात आ जाए कि कुछ मैटर हो जाए। क्योंकि पहले ही माहौल बहुत मतलब ख़राब हो गया था उस टाइम, बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए। तो कोई अकेली थी मैं उस टाइम, उस मुश्किल टाइम में भी, पर मैंने अकेले में भी खुद को संभाला था, अकेले में खुद को संभाला था। वो सोच सोच के भी ऐसा लगता है कि चलो
उस टाइम मतलब ऐसा फील हुआ था कि मेरा जो हस्बैंड ये है, वही मतलब साथ देते हैं हर चीज़ में, वही मतलब मेरा सपोर्ट है, और कोई मेरे साथ नहीं था उस टाइम। तो मैं अगर किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ कि लो मैं नहीं हूँ, ये नहीं था, वो नहीं था, ठीक है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, उनकी भी मजबूरी थी, मेरी भी मजबूरी थी, सब चीज़ें। पर यही है कि दुनिया मतलब इतनी बड़ी गलती तो नहीं करी थी जो इतना सब कुछ सहना पड़ा मुझे। बट कोई बात नहीं, आज सब है। और यहाँ पर है ना, एक बात तो ये कह सकते हैं कि उस टाइम मतलब मुसीबत के टाइम मेरे साथ कोई नहीं था ना, तो मैंने सब चीज़ अकेली फेस करी। तो यहाँ पर मैंने जब से वो चीज़ फेस करी ना, तो तब से मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने देखी और समझी कि क्या लाइफ में क्या से क्या हो सकता है। तो उस टाइम मैंने सब कुछ फेस भी करा, और जितने भी कॉल्स आए थे सब अटेंड करे। सॉरी। तो उस टाइम है ना बहुत मतलब मैं खुद को संभाल पाई, और मैंने मेरे हस्बैंड को ढूंढने में कोशिश करी। तो मैं अपने आप को भी प्राउड महसूस करती हूँ कि मैं उस टाइम हिम्मत नहीं हारी और अकेली नहीं पड़ी। मैंने खुद को ही अपना समझ के मेरे हस्बैंड को ढूंढने में पूरी ताकत लगा दी। जिसके भी कॉल्स आ रहे थे सब कॉल्स अटेंड करे। मतलब अगर मैं कुछ और सोचने लग जाती और वहाँ मैं टूट जाती बिल्कुल, तो मैं कुछ नहीं कर पाती, ना मेरे हस्बैंड को ढूंढ पाती, ना किसी का कॉल उठा पाती, ना ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर पाती। उस टाइम मैंने हिम्मत रखी। तो बस मैंने यही चीज़ सीखी है उस टाइम के, हमें हमेशा इमोशनल नहीं होना चाहिए, समझदारी से भी काम करना चाहिए। क्योंकि है ना, समझदारी ही अपने को वो चीज़ें वापस ला सकती है। अगर आप इमोशनल होकर और रोते रहे और कुछ नहीं करे, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो ये लोग आप भी समझना, ये चीज़ मैंने भी समझी। और जब अपने साथ कोई नहीं होता है ना, तो खुद का बनकर खड़ा होना और हिम्मत करना, और बहुत कुछ आप मतलब जीवन में कर सकते हो, वो चीज़ मैंने करी है। जब स्टार्टिंग में मैं घर से निकली थी ना, तब मेरे में बिल्कुल भी इतनी ताकत नहीं थी, इतनी मतलब सोच समझ नहीं थी, क्योंकि मैं एक तरह से कह सकते हो मेच्योर नहीं थी, इतनी बच्चापन था मेरे में उस टाइम। तो जब मैं घर से निकली थी, वही उन्होंने सब कुछ संभाला था, बस मैंने साथ दिया था उस टाइम उनका। मेच्योर नहीं थी इतनी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जो चीज़ें मैंने देखी, दुनिया देखी। मेरे घर पे मैंने कुछ नहीं देखा था, देखो कोई दुनिया नहीं देखी थी कि क्या चलता है दुनिया में, कौन किसके साथ क्या कर सकता है, क्योंकि घर में ही रहते थे, इतना आना जाना बाहर नहीं था। लेकिन तब से जब से शादी करी है, तब से बहुत चीज़ें देखी है कि क्या से क्या हो सकता है, वो समझी भी है। और समझना बहुत ज़रूरी है एक लड़की को लेकर। मतलब मैं मेरी बात कर रही हूँ, और उस टाइम ठीक है जो हुआ था, फैमिली वालों की बात, फैमिली वालों ने नहीं करा था मैसेज, कोई बात नहीं, उनको फ़ोन नहीं करा, तो उनको डर डर होगा इसी वजह से। और यहाँ पर एक बात और, ये ऐसा बोल रहे थे लोग के मतलब उस टाइम में ये क्वेश्चंस भी थे कि जब तुम्हारे हस्बैंड गायब हुए तो तुम्हारे ससुराल वाले कहाँ पर थे, वो क्यों नहीं आए, क्योंकि उनसे तो तुम्हारी बातचीत होने लग गई थी और सब कुछ हो रहा था, तो वो क्यों नहीं आए इतने मुश्किल टाइम में। देखो, यहाँ पर उनको बहुत बहुत लोगों ने बोला भी सही, देखो साथ तो हर कोई देता है, और वो भी सपोर्ट में खड़े थे उस टाइम। ऐसा नहीं, मम्मी हर पल पल में, हर एक एक मिनट में मुझे कॉल करती थी, हर दो दो मिनट में कॉल करती थी। खाना खाया कि नहीं खाया बहुत फिक्र करी, बार बार बोलती थी कि पास में मतलब फूफा जी का घर है, तो वहाँ चले जा, वहाँ चले जा। लेकिन मेरा मन किसी के घर जाने का कर ही नहीं रहा था, ना फूफा जी ना किसी और के घर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अगर मैं वहाँ चली जाती ना, तो मैं और कुछ नहीं कर पाती, और मैं रोती ज़्यादा। और मैं जब अकेली वहाँ पर थी ना, उस मुश्किल टाइम में एक पड़ाव पे खड़ी थी, तो मुझे ये सब चीज़ें बस सोचने मतलब तो सब चीज़ें सोच रही थी कि मैं क्या से क्या कर सकती हूँ। तो उस टाइम मैंने बहुत कुछ सोचा, और मैं ना खुद को मतलब ऐसा सोचती हूँ यार, मैं कहाँ पर एक टाइम पे बच्ची थी, और आज मैंने मतलब इतना मेच्योरिटी से मेरे हस्बैंड को ढूंढने में पूरी जी जान लगा दी, और सोशल मीडिया पे मैंने शेयर कर दी। उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा बेनिफिट मिला। जहाँ तक बात नहीं पहुँचनी थी, वहाँ तक भी बात पहुँच गई कि हाँ, मेरे का जो हस्बैंड जो हिंदू मुस्लिम है, उन्होंने शादी करी थी, वो दो 24 घंटे से गायब है। ठीक है, 24 घंटे से गायब है। तो वहाँ से मुझे और कॉल फ़ोन नंबर तो सबके पास थे हमारे, जो जितने भी हम हमारी हेल्प करती शादी के टाइम पे, तो उन सबके कॉल आए थे, और सब ने पूरी कोशिश करी ढूंढने में। उसके बाद जब हमने शेयर कर दिया था कि वो मिल गए, उसके बाद भी उन्होंने कॉल कर रहे थे। तो ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी ना यार, इनको बोलते हैं सपोर्टर, जो एक लड़की को इतना सपोर्ट करा, और उसके उनके उसके हस्बैंड को वापस ले आए। देखो मेरा मेरा तो खुद मेरा मेरा हाथ तो था इधर सब
साथ में इतने सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, तो उन सभी को, जितने जितने भी लोगों ने मुझे साथ दिया और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइबर ने साथ दिया, तो उनको तो मैं दिल से थैंक यू और धन्यवाद कहना चाहती हूँ, दिल से। सच में ऐसे आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखना हम लोगों पर। और पेरेंट्स की बात करूँ तो वो नहीं आ पाए, इसीलिए नहीं आए क्योंकि जो मेरे फूफा जी थे ना, उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था अगर तुम आओगे यहाँ पर तो बेटा और बड़ा बड़ा बन जाएगा, हम सब संभाल लेंगे। और उन्होंने इतना मतलब है ना, फूफा जी, उनको मैंने इतना कुछ नहीं बताया था कि हुआ क्या है, क्योंकि उनको मैं नहीं डराना चाहती थी, ठीक है। उस टाइम मैंने खुद के हौसले में, इनके जो फ्रेंड्स थे उनसे मैंने बात करी और सब कुछ मैंने खुद से हैंडल करा उस टाइम। और भगवान ने भी मेरा साथ दिया उस टाइम, देखो। और पेरेंट्स नहीं आए, तो अगर वो आते और आसपास लोगों को बात पता चलती और जो मकान मालिक उनको बात पता चलती, तो बहुत गलत हो जाता उस टाइम और बातें पूरे कॉलोनी में फैल जाती। फिर हम वहाँ पर रहते ना, तो हमारे लिए वो चीज़ गलत रहती, फिर सबको पता चल जाता कि ये लोग कौन है और इसका हस्बैंड गायब हो गया था। तो तरह तरह की बातें चालू हो जाती है। आप लोगों को पता ही है कि अगर एक किसी की बातें जब पता चलती है तो वो हवा बन जाती है एक तरह से कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जो ना भी हुआ हो ना, तो वो भी हवा बन जाती है। इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इसलिए हम उस टाइम ने दिमाग से काम करा और सब ठीक हुआ भगवान की कृपा से।